ये स्पेशल वीडियो ना बाबर आजम के फैंस के लिए भी है, बाबर आजम के क्रिटिक्स के लिए भी है, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी एक मरतबा फिर से डिस्कस होना शुरू हो गई है। बासित अली और कामरान अकमल ने तो फॉर्म 47 पर बना दिया है बाबर भाई को कप्तान, उन्होंने बना दिया दोनों ने, और यही दोनों बाबर की सबसे पहले मंजी ठोक रहे होंगे। बाबर आजम का कप्तानी में रिकॉर्ड क्या है? पहला सवाल, टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने 20 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है, 10 जीते हैं, 6 हारे हैं, विन परसेंटेज है 50% विन परसेंटेज। ओडीआईज में आ जाए 43 मैचेस में कप्तानी की है, 26 मैचेस जीते हैं, 16 हारे हैं, 61.9 ऑलमोस्ट 62% है विन परसेंटेज ओडीआईज में। T20s में आ जाए 71 मैचेस में कप्तानी की है, 42 जीते हैं, 23 हारे हैं, 64.62 बाबर आजम की विन परसेंटेज है T20s में। इज इट बैड? नहीं, ये ठीक है, वो मसला नहीं है, ये इशू नहीं है। इशू मेरा पता है क्या है कि बाबर आजम की कप्तानी में इनिशियली जो हमने सारे मैचेस जीते थे, ये ग्रोसरी वाले जितने हैं ना, बाकी तारा सितारा, शेन मुरलीधरन, वॉन खान, ठीक है, ये सारे मिला मिलू के ये उस टाइम नए नए थे, इनको अपनी जगह पक्की करनी थी। अब ये हो गए हैं खोचल, अब ये जुगाड़े लगाकर क्रिकेट खेल रहे हैं, वरना इनकी परफॉर्मेंसेज ऐसा सच नहीं है, वो आप सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इनके फैंस इनकी पता नहीं कौन कौन सी परफॉर्मेंस देखते हैं, वो आई डोंट नो, वो वाली परफॉर्मेंस जो है ना, वो वैसे वो टीवी पर नहीं आती और वो क्रिकेट ग्राउंड में भी नहीं होती, जो इनके फैंस अपने मोंडे पर से जाकर बैठे होते हैं तमगों की तरह, लेकिन वो जो टीवी पर आती है ना, वो उसको परफॉर्मेंस नहीं कहते, ठीक है ना। यानी कि तो वही बात होगी, परफॉर्म कर और अगले को सुनाई दे रहा है आराम कर, आओ जी पहली गेंद तो निक करो, बाहर जाके बैठ जाओ और उसके बाद सुकून करो, ये नहीं परफॉर्मेंस होती, दिस इज नॉट परफॉर्मेंस। हाँ, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहली चीज़ तो ये है कि वो जो कह रहे हैं ना बाबर थक्कड़ कप्तान था, तो उसके जो विन परसेंटेजेस हैं, उसके नंबर ऑफ मैचेस जो वो जीता है, जितने वो हारा है, ये सारे मलामलू के बताते हैं कि नो, आप लोग गलत हैं। जो बाबर आजम पे क्रिटिसाइज करते हैं कि वो एक फुद्दू कप्तान था, नहीं, कप्तान वो ठीक था, पहली चीज़, ठीक है। पर्सनैलिटी के इश्यूज थे, कुछ और चीज़ें थी, वो अपनी जगह के ऊपर, उन पर मैं 20वीं मरतबा बात कर चुका हूँ। हाँ, जो बात सही है वो सही है, लेकिन मैं अभी भी आपको ये बताता हूँ कि बाय द टाइम जब बाबर आजम को कुछ समझ आनी शुरू हुई थी ना कि कप्तानी होती क्या और मुझे कैसे टीम को लेकर चलना है, उस टाइम इन्होंने बाबर आजम को साइड पर कर दिया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम फिर भाई जो हैं वो कटप्पे बन गए, पहले भाइयों की टीम थी, ठीक है, बाद में वही भाई जो है ना वो बरादराने यूसुफ निकले, कटप्पे निकले, उन्होंने बोवी भाई को मुश्तरका तौर पे तलवार दे दी सब ने, तो वो तब बाबर आजम को रियलाइज़ होगा कि भाई ये क्या हुआ। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, क्या अभी बाबर आजम को कप्तानी ले लेनी चाहिए? खबरदार, वो भी भाई मत लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ वही होगा जो वर्ल्ड T20 2024 में आपके साथ हुआ था। आप मुझे एक बात बताएं, जब तक बाबर आजम कप्तान रहा है, अब ये ना मैं एक यूनिवर्सल आपके सामने चीज़ रखने लगा हूँ, जब तक बाबर आजम कप्तान रहा है, जब भी हारते थे ब्लेम किसके ऊपर जाता था? बाबर आजम के ऊपर, है कि नहीं? बोलो ग्रोसरी आलो, हाँ जी फारूक भाई ऐसे ही है, ऐसे ही था ना, ब्लेम बाबर आजम पे जाता था। टीवी शोज उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, ठीक है, हारिस रऊफ के मुर्शिद को उठाकर देख लो, वो बाबर आजम के वो स्टैट्स निकाल कर लाते थे कि बंदा कहता था ओए होए इससे बड़ा तो फुद्दू प्लेयर ही क्रिकेट की हिस्ट्री में नहीं जमा गया, ठीक है। और हारिस रऊफ के बारे में ट्वीटें, मैच विनर, किलर परफॉर्मेंस, हैवी डोज, बुल डोज, सब डोज, ऐसे ही था ना। फिर आहिस्ता 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 आपके ऊपर एक चीज़ ये आया हुई, बड़ा ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की आंखों का कि बाबर आजम कप्तानी से भी गया, बाकी चीज़ों से भी साइड पर हो गया, उसकी फॉर्म का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल गया, लेकिन इन सब के बावजूद हार आप फिर भी रहे थे। फिर लोगों ने सोचा कि यार कोई और भी तो रीज़न हो सकता है, तो फिर उन्हें पता चला कि आपकी बॉलिंग फुद्दू है। बाबर आजम के टाइम पर भी जब आपने बहुत वर्ल्ड T20 में आपको किसने कुटा है सबसे ज़्यादा? आपके बॉलर्स को कुट पड़ी है। वर्स्ट रिकॉर्ड्स में आपके बॉलर्स हैं वहाँ पर वर्ल्ड T20 में 2023 में, उस पर कोई नहीं बोला कि यार बॉलिंग बहुत बकवास है यार, बॉलर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे। अब तो लोगों को पता चल गया कि ओ भाई साहब, ना इनके पास कोई टगेगा स्पिनर है वाइट बॉल में, ना इनके पास जिसे कहते हैं कोई तगड़े किस्म के बैटर्स हैं वाइट बॉल में, ये टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा कम्बिनेशन नहीं है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कभी ठीक परफॉर्म कर लेते हैं, बाद में फिर वो जिसे कहते हैं रह जाते हैं। वो ये सारी चीज़ें अब फैंस पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है।
आप क्यों नहीं मेरिट के ऊपर खिलाते? अब बॉलिंग के ऊपर लोगों की नज़रें आ गई हैं। बट मेरा कंसर्न ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में ये जो आपके जितने भी सीनियर्स हैं, इन सब की अपनी जुगाड़े सेट हैं, ताल्लुक वास्ते सेट हैं, किसी के ये फेवरेट्स हैं, कोई इनका फेवरेट है, किसी के गोटे, किसी के फलाने, किसी के टिमकाने, सब चल रहा है। तो ये निकलेंगे नहीं, यही खेलेंगे अनफॉर्चुनेटली। तो अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि जब बाबर आजम एक बगैर ब्रेकों वाली बस के सीट पर बैठेगा और हैंडल अपने हाथ में लेगा, तो कहीं पर उसे ब्रेक मारनी पड़ेगी तो वो क्या करेगा? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के खाई में फेंक देगा। और तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि बस की ब्रेकें नहीं हैं। तो क्या ज़रूरत है ऐसी बस की ड्राइविंग सीट पर बैठने की जिसकी ब्रेकें नहीं हैं? खुदकुशी करने वाली बात है ना। तो इस वजह से जब आपकी टीम में यही बॉलर्स खेलने हैं, ठीक है, जिनके पेस के ऊपर अब सारी दुनिया बातें कर रही है, ठीक है, जिनकी लाइन लेंथ के ऊपर बातें कर रही है, जो तीनों फॉर्मेट्स में कहीं पर डोमिनेट नहीं करते हुए नज़र आते, तो बाबर आजम जब इस पेस बॉलिंग, इस स्पिन अटैक, ठीक है, इस बैटिंग लाइनअप में खुद कुछ करके भी अगर कप्तान बन जाएगा, रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? और रिजल्ट जब वो कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा तो मलबा एक मरतबा फिर बाबर आजम पे सारा गिरेगा, फिर टीवी शोज़ होंगे, फिर टॉक्स होंगी, फिर सोशल मीडिया पे बाबर के अगेंस्ट कंटेंट बनेगा। तो मुझे बताएं कि इस जलालत का ये जंबो साइज़ में पैकेज, ठीक है, जलालत के साथ जलालत फ्री वाला, ये क्या ज़रूरत है लेने की? मेरा ये सिंपल सा पॉइंट है। बाकी छोड़ देंगे जो बाबर आजम के फैंस, उसकी, मैं खुद बाबर आजम का फ़ैन हूँ, बट मैं इतना फुद्दू नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि वो इंग्लैंड वाले में भी हम चौक कर गए वरना हम जीत जाते, हम फलानी सीरीज़ में भी चौक कर गए, वो हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया था तब ये हुआ था। भैया बॉटम लाइन ये है कि तुम हारे थे, बात ख़त्म। तुम बाबर आजम को इसमें से निकाल नहीं सकते, वो उस क्रिकेट का पार्ट था, वो सेटअप का पार्ट था, वो कप्तान था, ठीक है, ठीक है, उसका कई जगहों के ऊपर कसूर बिल्कुल नहीं था। बट द थिंग इज़ कि एट द एंड ऑफ द डे रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा होती है, और रिज़ल्ट के ऊपर चर्चा करके गन्ने के मशीन में जैसे गन्ना दिया जाता है ना, तो वहाँ पर कोई और फिर गन्ने की भी मशीन में ना 3-4 गन्ने इकट्ठे दिए जा सकते हैं, 4-5 भी दिए जा सकते हैं। हमारी क्रिकेट वो गन्ने की, बल्कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स, हमारा सोशल मीडिया वो गन्ने की मशीन है जिसमें सिर्फ एक ही गन्ना जाएगा और उसका नाम होगा बाबर आजम। आगे मर्जी, अगर तुमने कप्तान बनाना है, मैं नहीं इस चीज़ को एंडोर्स कर रहा कि बाबर आजम दोबारा कप्तान बने। PSL जीता है वो, पेशावर ज़ल्मी PSL जीती है, वर्ल्ड कप नहीं जीती 50 ओवर्स का, वर्ल्ड T20 नहीं जीती, WTC नहीं जीता, एक PSL जीता है। उसके ऊपर इतना बवाल मत करें कि खुदा न खास्ता आगे कुछ हो जाए तो फिर आप रिवर्स मारने की पोजीशन में ही ना हो। पीस आउट।